मैं डॉक्टर जवाहर राम, सहायक आचार्य दर्शन शास्त्र, राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर। आज हम बी सेकेंड ईयर के जो सामाजिक परिवर्तन उसके बारे में अध्ययन करेंगे। क्या है सामाजिक परिवर्तन, कौन कौन से कारक है, उसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। वैसे देखा जाए तो समाज में जो परिवर्तन होता है वो सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। दूसरी बात देखते हैं अपन, परिवर्तन क्या है? प्रकृति का नियम है। जो कल था वो आज नहीं है और जो आज है वो कल नहीं रहेगा। मतलब परिवर्तन होता रहता है। अन्य तथ्यों की भांति हम देखते हैं समाज में भी निरंतर परिवर्तन होता आ रहा है। परिवर्तन का अर्थ है किसी पदार्थ में अपनी पूर्व अवस्था में भेद। इसलिए सामाजिक परिवर्तन का अर्थ है किसी सामाजिक तथ्य के पूर्व अवस्था में भेद। मैकाइवर ने सामाजिक संबंधों में परिवर्तन को ही सामाजिक परिवर्तन कहा है। मैकाइवर ने कहा है कि सामाजिक जो संबंध होते हैं उसमें परिवर्तन को ही सामाजिक परिवर्तन कहा जाता है। जॉन्स ने सामाजिक क्रियाएं, सामाजिक प्रतिमानों, सामाजिक व्यवस्थाओं के किसी पक्ष में कोई भेद या परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहा है। कुछ विद्वानों ने मनुष्य की क्रियाओं या विचारों के तरीकों में परिवर्तन को ही सामाजिक परिवर्तन कहा है। जो मनुष्य की क्रियाएं होती है या विचार होते हैं या तरीकों में परिवर्तन को ही सामाजिक परिवर्तन कहा है। वृहत अर्थ की बात की जाए या वृहत अर्थ में देखा जाए तो सामाजिक परिवर्तन उन परिवर्तनों को कहते हैं जो समाज की संरचना या सामाजिक संबंध या सामाजिक जो क्रिया है में होते हैं। संकुचित अर्थ की हम बात करते हैं। सामाजिक परिवर्तन का अर्थ लोगों के जीवन जीने के जो तरीके हैं उनको परिवर्तन कहा जाता है। पर दोनों का संकेत क्या है? सामाजिक क्रियाओं व संरचनाओं के परिवर्तन से ही है। अब हम बात करते हैं सामाजिक परिवर्तन की विशेषताएं। क्या क्या विशेषताएं हैं सामाजिक परिवर्तन की? पहली विशेषता है सामाजिक परिवर्तन एक प्राकृतिक नियम है। हम सामाजिक परिवर्तन की बात करते हैं तो ये क्या एक प्राकृतिक नियम है। समाज में परिवर्तन या तो प्राकृतिक रीति से हो सकता है या योजनाबद्ध रूप से। मनुष्य की आप देखता है आवश्यकता बदलती रहती है, इसलिए समाज, उसका रूप, उसके आदर्श बदलते रहते हैं। ज्यों ज्यों समय आगे बढ़ता है और तेजी से बढ़ रहा है, मनुष्य की आवश्यकता बदलती रहती है, इसलिए मनुष्य और समाज और उसका रूप, आदर्श बदलते रहते हैं। दूसरी बात है सामाजिक परिवर्तन व्यापक है। सामाजिक परिवर्तन की जब बात करते हैं ये प्रत्येक समाज में होता है। कोई भी समाज चाहे पुराना हो या नया, पाश्चात्य हो प्राच्य, सभ्य या असभ्य, हमेशा परिवर्तन होता है। समाज हमेशा परिवर्तन होता है। किसी भी व्यक्ति की चाहे वो कहीं भी रह रहा हो उसकी आवश्यकता हमेशा बदलती रहती है। अतः समाज का वही रूप नहीं रह जाता जो पहले था। पहले वाला रूप नहीं रह पाता है। समाज का चेंज होता रहता है, मतलब परिवर्तन होता रहता है। तीसरी बात है सामाजिक परिवर्तनों की गतिशीलता अनिश्चित है। जो सामाजिक परिवर्तन उसकी गतिशीलता निश्चित नहीं है, मतलब अनिश्चित है। देखते हैं हम कि कभी कभी किसी समाज में बहुत तीव्रता से परिवर्तन हो जाता है और कभी परिवर्तन धीरे धीरे होता है। किसी समाज में तो परिवर्तन धीरे धीरे होता है और किसी में तेजी से होता है। इसलिए सामाजिक परिवर्तनों के काल के संबंध में हम अनिश्चितता रहती है, कोई निश्चितता नहीं रहती। चौथी बात है सामाजिक परिवर्तनों की कोई भविष्यवाणी नहीं की जाए। सामाजिक परिवर्तन उसकी हम कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकते। परिवर्तनों की अनिश्चितता के कारण, ये जो सामाजिक परिवर्तन है इसकी अनिश्चितता के कारण हम सामाजिक परिवर्तन के संबंध में कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। सामाजिक जो परिवर्तन इसके बारे में हम कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं। सामाजिक परिवर्तनों के इतने सारे कारण हैं कि उन सभी को आंकना या आकलन करना बहुत बड़ा कठिन है। इसलिए निश्चित रूप से जो सामाजिक परिवर्तन है इसकी हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते। पांचवा है सामाजिक परिवर्तनों में विविधता है। जो सामाजिक परिवर्तन है उसमें बहुत सारी विविधता है। मैकाइवर और पेज ने कहा है कि चूंकि मनुष्य की जो सांस्कृतिक रुचियां, मनुष्य की जो रुचियां हैं सांस्कृतिक, विविध या अनेक प्रकार की होती है, कई प्रकार की होती है। व्यक्ति की गतिविधियां भी बदल जाती है, प्रवृत्तियां भी बदल जाती है, मूल्यांकन का प्रतिमान भी बदल जाता है। कुछ समय के बाद ऐसे परिवर्तनों का मूल्यांकन होता है जिस हम आदर्श समाज की हम कल्पना करते हैं उसके अगर अनुरूप परिवर्तन हुआ है तो हम उसे उन्नतिशील अवस्था कहते हैं, नहीं तो अवनतिशील माना जाता है। अतः कभी कभी सामाजिक परिवर्तन देखते हैं उन्नति का द्योतक होता है। जो समाज में परिवर्तन उन्नति का होता है
और कभी कभी अवनति का भी द्योतक होता है। कभी ऐसे परिवर्तन कुछ ही समय के लिए होते हैं और कभी कभी तुलनात्मक दृष्टि से स्थायी भी होते हैं, मतलब समाज परिवर्तनशील है। अब है सामाजिक परिवर्तन के कारक। मैकाइवर तथा पेज ने बतलाया है कि सामाजिक परिवर्तन कई कारक है जिसके कारण समाज बदलता है और समाज में परिवर्तन होते हैं। जिन स्थितियों में परिवर्तन होने सामाजिक परिवर्तन होता है उन्हें उन्होंने सामाजिक परिवर्तन का कारक कहा है। इन कारकों के परिवर्तन हो जाने पर सामाजिक व्यवस्था में भी परिवर्तन हो जाता है। उन्हें हम 4 वर्गों में रख सकते हैं। पहला कारक है जैविक कारक। जीवन के जैविक कारकों में जो परिवर्तन होने से मानव समाज में जो परिवर्तन होता है वो जैविक कारक कहलाता है। जैविक कारक अनेक है, जैसे जनसंख्या है, वंश है, परंपरा है, प्राकृतिक वातावरण। जनसंख्या की वृद्धि या ह्रास होने से मनुष्य के दृष्टिकोण में परिवर्तन होता है। जनसंख्या का जब वृद्धि या ह्रास होता है तो मनुष्य के दृष्टिकोण में परिवर्तन होता है। भारत में जनसंख्या की वृद्धि को रोकने के लिए परिवार नियोजन को अपनाया गया। भौतिक कारक, भौगोलिक परिवर्तन, जलवायु तथा बाह्य वातावरण के अन्य परिवर्तनों का प्रभाव भी सामाजिक परिवर्तन पर होता है। भूकंप है, बाढ़ है तथा कई ऐसी घटनाओं के बाद उन परिस्थितियों से जूझने के लिए मनुष्य कई नए नए तरीके अपनाता है। तीसरा है तकनीकी कारक। तकनीकी तथा वैज्ञानिक प्रगति भी सामाजिक परिवर्तन का महत्वपूर्ण स्रोत है। वैज्ञानिक तथा तकनीकी आविष्कारों ने समाज का रूप ही परिवर्तित कर दिया है। वैज्ञानिक तथा तकनीकी आविष्कारों ने क्या कि समाज का एक रूप बहुत ही परिवर्तन कर दिया। वर्तमान की हम बात करते हैं तो रेल है, मोटर गाड़ियाँ, रेडियो, टेलीविजन तथा टेलीफोन ने पारिवारिक जीवन में ही नहीं अपितु मनुष्य के व्यवहार और विचारों को भी परिवर्तित कर दिया है। वैज्ञानिक प्रगति ने मनुष्य के बहुत सारे अंधविश्वासों पर प्रहार किया है। परिणाम स्वरूप जीवन के मूल्यों में, रहन सहन में, धार्मिक कर्म पर बहुत सारे सामाजिक परिवर्तन हुए। चौथा है सांस्कृतिक कारक। मनुष्य की विशेष मूल्यों की अवधारणा ने भी समाज को परिवर्तित किया है। मूल्य परिवर्तित होते रहते हैं और उसी आधार पर सामाजिक संबंधों में भी परिवर्तन होता रहता है। सांस्कृतिक कारकों में इसकी अहम भूमिका रही है। शिक्षा की, सांस्कृतिक कारकों में शिक्षा की बहुत भूमिका रही। जैसे जैसे समाज में लोग शिक्षित हुए उनकी जीवन पद्धति बदलती गई है, जीवन स्तर परिवर्तन हो गया है। अतः सामाजिक परिवर्तन में सांस्कृतिक कारक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो समाज में जो परिवर्तन होता रहता है ये प्रकृति का नियम है और जो जो समाज आगे बढ़ रहा है परिवर्तन होता रहता है और नई नई चीज़ें आती रहती है, नए नए टेक्नोलॉजी आती है। इस प्रकार समाज में परिवर्तन ये अनवरत चलता रहता है, कई सदियों से चलता है। समाज धीरे धीरे परिवर्तन होता है और इसका मनुष्य पे प्रभाव पड़ता है, इसलिए मनुष्य के आचार विचार भी परिवर्तन होते रहते हैं। धन्यवाद।